दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे गांव से करीबन 5-7 किलोमीटर दूरी पे एक दूसरा गांव है, वहाँ के एक लड़के की कहानी है। ध्यान से सुनेगा। दोस्तों 12वीं पास करने के बाद एक लड़के का परिवार की स्थिति तो अच्छी थी नहीं, तो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया वो। और घर वालों ने भी ये सोचा कि भाई अब पढ़ाने के लिए इतने पैसे तो है नहीं, तो ये कहीं से काम धंधा या कुछ भी ऐसा करें तो घर के लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। सभी सोचते हैं और सोचना भी चाहिए। दोस्तों यही चलता रहा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या, क्योंकि खेती बाड़ी भी उतनी अच्छी थी नहीं उनकी। खेती बाड़ी में तो काफ़ी पैसा भी लगता है आजकल, और ज़मीन वगैरह उतनी थी नहीं, तो करे क्या। तो बस यही सोच में लगा हुआ था क्या करूं मैं। और आए दिन सुनते रहता था कि लोग बाग कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, ऐसा चलता था। अब हुआ ये कि घर वालों का भी ताना सुन सुन के वो काफ़ी परेशान होने लगा, और घर में परेशानी को देख करके उसके मन में रात रात भर नींद नहीं आवे कि मैं करूं क्या। और घर का ताना वैसे ही हावी हो चुका था उसके ऊपर। तो दोस्तों एक दिन उसने कुछ प्लान किया होगा, और पता पड़ा 3 दिन से वो मिला नहीं घर पे। अब मिला नहीं घर पे तो घर वाले काफ़ी परेशान कि गया कहाँ पे लड़का। सब मन में दूसरे दूसरे ख्याल आने लगे कि कहीं कुछ कर तो नहीं लिया या कुछ इस तरह से। दोस्तों दूसरे गांव के एक लड़के ने फिर फ़ोन करके बताया कि आप लोग चिंता मत करिए, वो मुंबई गया है, मेरे से 350 रुपये मांग के लेके गया है, और ये बोल के गया है कि यार मूड ख़राब है इसलिए मैंने घर पे बताया नहीं है। और मुंबई चले गए वो। 3 दिन बाद जब इनको मालूम पड़ा कि अपने दोस्त से 300-350 रुपये लेके गया है, तो ये लोग काफ़ी वो हुए कि यार बताया नहीं उसने। दोस्तों ये जिस तरह से मुंबई पहुंचा, और पहुंचने के बाद जिससे ये बात करके गया था मुंबई के लिए कि जहाँ पे जो एड्रेस दिया था जिसने, इत्तेफाक से वो मिल नहीं पाया इसे, तो इससे इसकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई वहाँ मुंबई में। क्योंकि मुंबई में लोगों के पास टाइम तो होता नहीं है, और काफ़ी बिज़ी लाइफ होती है वहाँ की। तो जैसे ही स्टेशन से उतरा वहाँ पे, तो ये जा कर के दर दर के ठोकर खाया, इधर उधर घूमा। रात में किसी मंदिर पे जा कर के रात बिताई। वहाँ पे माता जी का मंदिर था कोई, और वहीं भंडारा वगैरह कुछ चल रहा था, तो उसमें खाना वाना भी खाया। दोस्तों भगवान के प्रति आस्था थी, तो भगवान की शरण में ही गया वो। 2-3 रात उसी मंदिर में उसने बिताया, और काफ़ी परेशान कि अब करूं क्या। बस स्टैंड के पास गया, 2-4 होटलों में कुछ काम मांगा, काम नहीं मिला उसको। बस स्टैंड पे बैठे बैठे भगवान को हो रहा था कि भगवान अब करूं तो मैं करूं क्या। दोस्तों वहाँ पे बस का इंतज़ार करते हुए एक युवक थोड़े अच्छे खासे दिख रहे थे, तो इसको लगा कि यार इनसे मैं बात करता हूँ, कुछ ये ऐसे लग रहे हैं, कुछ चेहरे के भाव से लगा कि ठीक आदमी है। तो जाके उससे बात किया उसने कि सर मुझे कुछ काम मिल सकता है क्या। तो अब यहाँ पे उसकी किस्मत साथ दे रही है, देखना। दोस्तों सामने वाला देख के ऊपर से नीचे तक देखा, अच्छा इंसान था, और बोले क्या कर सकते हो बताओ। तो बोले सर कुछ भी कर सकता हूँ। बोला अच्छा। तो उसको लगा कि यार ये नीडी पर्सन है, कुछ भी करने को तैयार है, यानी कि बहुत ज़रूरत है इसको। बोले ऐसा करो, मेरी एक 20 किलोमीटर पे एक साइट चल रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें मैं वायरिंग काम करता हूँ, और वहाँ पे एक हेल्पर की मैं तुमको रख दूँगा मैं, तो वहाँ पे आप काम करना। बोले ठीक है सर। बोले पेमेंट क्या लोगे। तो बोले जो आप दे देना।
फिर ठीक है। दोस्तों साथ में वो चले गया और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जा कर के वहाँ पे जब देखा साइड चल रही वायरिंग वगैरह का काम चल ही रहा था वहाँ पे, तो इसको एक इलेक्ट्रिशियन के साथ उसने रख दिया कि भाई तुम जाओ इनके साथ काम करो। दोस्तों यहाँ पे वक्त का मारा इंसान था ये। 6 महीने के अंदर वो हेल्पर से 1 नंबर का इलेक्ट्रीशियन बन गया ये। जाते के साथ इसने एक डायरी बनाई। डायरी में कैसे वायरिंग का काम होता है, किस तरह से न्यूट्रल फेज जो भी अर्थिंग सारा डिटेल बना करके, और उसने पूरी ईमानदारी निष्ठा से वो काम को इस तरह से सीखा कि कोई लगे ही नहीं, ऐसा लगे कि 6 महीना नहीं, ये तो 6 साल से काम कर रहा है। दोस्तों उसकी ये निष्ठा, ईमानदारी और ये सब देख के वो जो कॉन्ट्रैक्टर इनको लेके गया था, अब उसने इनको डायरेक्ट काम देना शुरू कर दिया। डायरेक्ट काम यानी कि एक एक फ्लोर का काम उसको देने लगा कि भाई तुम ये फ्लोर का काम निपटाओ, ये फ्लोर का काम निपटाओ, और धीरे धीरे करके उसको पूरी बिल्डिंग का काम देने लगे। बिल्डिंग का काम कर करके वो इतना एक्सपीरियंस, इतना अनुभव उसको हो गया कि हर बिल्डर उस पर विश्वास करने लगा कि यार ये व्यक्ति को काम दिया जाता है तो ये काम भी व्यवस्थित करता है। दूसरा, समय पालन, समय से काम करता है। दोस्तों उसकी ये इस तरह का वर्किंग स्टाइल देख के उसके ऊपर कई बिल्डर की निगाह उस पर पड़ गई, और कई बिल्डर इतना वो हो गया कि उसका स्टाफ, उसने पूरे गांव के लड़कों को काम देना शुरू कर दिया। दोस्तों मेहनत रंग लाई। 3 साल के अंदर वो खुद का मकान मुंबई में, घर की परिस्थिति सही कर दी, घर पे मकान, घर पे मंदिर, गांव में मंदिर भी बनवा दिया, और हर साल गांव में भंडारा उनकी तरफ से होता है। जो इंसान पूरे गांव में कोई इज्जत नहीं थी, आज वो गांव का इज्जतदार आदमी बन गया। प्लस कई लोगों को रोज़गार देने का अवसर भी उसे मिला। जहाँ जाए वहाँ पे उसका वर्चस्व की भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। दोस्तों ये कहानी अपने आप में ये ऐसा सीख देती है, यदि हम कोई भी कार्य को निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से और भगवान पे विश्वास करके यदि करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख देती है। धन्यवाद।